हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। और आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने भी इस बार एग्ज़ाम दिया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था और 12 नवंबर 4th शिफ्ट को मेरा एग्जामिनेशन रहा। ठीक है, तो एक ये शॉर्ट वीडियो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, एनालिसिस वीडियो होगी कि जिसमें हम लोग बात करने वाले कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन थे, क्या इस बार पैटर्न था। ठीक है, तो एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन्होंने चेंज क्या करा है इस बार इन्होंने सबसे पहला सेक्शन रीजनिंग का दिया था, इंग्लिश को इन्होंने उठा करके लास्ट में फेंक दिया है। ठीक है, तो रीजनिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, इजी थे। ठीक है, एक न्यूमरिक सीरीज का था जिसमें अल्फा नहीं थे, अल्फा न्यूमरिक नहीं था, याद रखना अल्फ़ाबेट्स नहीं थे। ठीक है, 3 इजी थे, 2 लेंदी क्वेश्चन थे। सर्कल बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें 8% नॉर्थ देख रहे थे, बहुत ईजी था, 1.5 मिनट काफ़ी थे। ठीक है, फिर मंथ बेस्ड पजल था एक जिसमें 8% के थे। फिर लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट था जिसमें अनसर्टेन नंबर था। और ये 3 ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, इजी थे लेकिन कंफ्यूजिंग थे क्योंकि लैंग्वेज उनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। फिर ब्लड रिलेशन जिसमें कंफ्यूजिंग था वो, और टाइम टेकिंग भी था बट इजी था। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस इसके भी 3 क्वेश्चन थे, इजी थे। लीनियर सेटिंग की अगर बात करें, एक फिक्स नंबर 8% के थे, है ना, फेसिंग नॉर्थ, वो भी इजी था। फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड के 1 नंबर के क्वेश्चन थे, और 3 नंबर मिसलेनियस था, लेकिन इक्वलिटी इनइक्वलिटी नहीं था। ठीक है, वो 3 मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट की अगर बात करें हम लोग, तो ये थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल पे था। डीआई इसके इजी थे, डाटा बहुत इजी था इसका, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे। क्वेश्चंस देख के मतलब डराने के लिए थे क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन अगर आप सॉल्व करो तो वो हो जा रहा था, मतलब 6 मिनट काफ़ी था बनाने के लिए इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये 5 नंबर का इन्होंने दिया था, मिसिंग नंबर नहीं आई थी, रॉन्ग नंबर आई थी, जो कि 5 नंबर के थे। 3 जो थे डुएबल थे और 2 ट्रिकी थे। सिंप्लीफिकेशन 10 से 12 थे। अरिथमेटिक क्वेश्चन 8 से 10 थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। तो गैस, मैं तो एक अभी एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए इंग्लिश का जो साइड था वो थोड़ा टफर साइड पे था। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मॉडरेट था जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन थे, मतलब थोड़े से इसकी जो लैंग्वेज थी ना वो कॉम्प्लेक्स थी, और मतलब आपको समझ में आ जा रहा था, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस के आंसर करने में आपको इशू होता, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो आराम से हो जाते, लेकिन बाकी के क्वेश्चन थोड़े टफ थे। पैराजम्बल बहुत टफ लगा मेरे को, क्योंकि देखो इसमें 5 सेंटेंसेस थे, 5 सेंटेंसेस थे तो, और उसमें एक सेंटेंस में 3 3 लाइन था। ठीक है, 15 लाइन की पैराजम्बल थी। एरर डिटेक्शन ईजी था, 5 से 7। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी था ठीक ठाक। बेस्ट एक्सप्रेसिंग मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द बोल्ड लेटर्स, तो वो भी था। और फिलर्स थे, मतलब अगर पाराजम्बल और आरसी को छोड़ दिया जाए बाकी सब डुएबल था, बहुत ईजी हो जाता। बस एक थोड़ा सा पाराजम्बल अगर ईजी दे देते तो इंग्लिश आपका मॉडरेट लेवल पे बहुत ईजी टू मॉडरेट कहला सकता था। तो गाइज, अब बात करते हैं कि अटैम्प्ट्स की। बहुत लोगों ने 80+ अटैम्प्ट किया, 85+ अटैम्प्ट किया, बट मेरी अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे अटैम्प्ट से 78, जो कि मेरे हिसाब से एवरेज है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मैं 80 कर सकता था। ठीक है, 80+ कर सकता था, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सब्सक्राइब कर लेना, और ये मेरा इंस्टा आईडी है। थैंक यू, बाय।